के सनातन परंपरा का प्रमुख हिस्सा है मोटा अनाज। और मोटा अनाज के पैदावार बढ़ाने में बलिया देश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का पैदावार का क्षेत्र बना है। मैं अपने जिलाधिकारी बलिया को संसद में भी और यहाँ भी आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि हमारे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जितने भी अधिकारी काम किए हैं मुफ्त में बीज बंटवाकर बलिया जिले में देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में मोटे अनाज की खेती हुई है और बलिया 1 नंबर में। बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कृषि विभाग बलिया द्वारा आयोजित बाजरा पुनरोद्धार कार्यक्रम रोड शो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत सरकार के प्रयासों से मोटे अनाजों में बाजरे के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी लाभ देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। जनपद के लोगों को बाजरे की उपयोगिता संबंधी जागरूकता के लिए यह रैली निकाली गई। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने जिलाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित और रैली को संबोधित करते हुए जनपद वासियों से अपील की कि स्वस्थ रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज का सेवन करें। भारत के सनातन परंपरा का प्रमुख हिस्सा है मोटा अनाज। और मोटा अनाज के पैदावार बढ़ाने में बलिया देश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का पैदावार का क्षेत्र बना है। मैं अपने जिलाधिकारी बलिया को संसद में भी और यहाँ भी आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि हमारे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जितने भी अधिकारी काम किए हैं मुफ्त में बीज बंटवाकर बलिया जिले में देश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में मोटे अनाज की खेती हुई है और बलिया 1 नंबर में। इसलिए हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में जिलाधिकारी के नेतृत्व में काम करने वाले सभी अधिकारियों को धन्यवाद। और मैं सभी अपने बलिया वासियों से निवेदन करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज का अपने जीवन में सेवन करिए। स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज का सेवन सबसे आवश्यक है। स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ देश बनाता है और स्वस्थ देश ही सबल देश बनाता है और सबल देश ही समृद्ध देश बनाता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पूरे देश के नागरिकों को मोटे अनाज सेवन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। भारत ही दुनिया को नेतृत्व करेगा इस संकल्प के साथ। वहीं कृषि उप निदेशक अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये श्री अन्न मिलेट्स, जिसको श्री अन्न बोला जाता है, इसमें ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, रागी, ये इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए और इसके उपभोग को बढ़ावा देने के लिए पहले इसका बहुत प्रचलन था। जब कुछ लगभग 80 के दशक में या 70-80 के दशक में इनका बहुत प्रयोग होता था, लेकिन सिंचाई के साधन बढ़ गए और गेहूं चावल का ज़्यादा उत्पादन होने लगा। सिंचाई के साधन नहीं थे तो मजबूरी में लोग बोते थे। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये था कि पहले कभी कोई बीमार बहुत कम लोग, डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं थी गाँव में। आप देखे होंगे बुजुर्ग लोग बहुत पूरी उम्र जीते थे, लगभग 90-100 के करीब जीते थे। आज जो है दशा ये हो गई, कोई बुजुर्ग दिख नहीं रहा है। बीमारियां तमाम फैल रही हैं, ये शुगर है, कैंसर है, इन सब जैसे फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, इससे तमाम बीमारियां फैल रही हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि किसान भाइयों को और उपभोक्ता को जो भोजन में प्रयोग करते हैं, ये गेहूं का रोटी और चावल जो प्रचलन में आ गया है, इसको कम करके और श्री अन्न की खेती को, जो अभी मैंने बताया ज्वार, बाजरा, रागी और मड़ुआ, ये सब फसलों का चेना हुआ, सांवा हुआ, इनका उत्पादन बढ़ाया जाए और उपभोक्ता भी इन्हीं सब अन्न का प्रयोग, श्री अन्न का प्रयोग करें, जिससे निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। कार्यक्रम की जन जागरूकता को बढ़ाया जाए, किसान भाइयों को और फिर से आम उपभोक्ता को जागरूक किया जाए कि हम लोग कम से कम श्री अन्न का अपने भोजन में अवश्य इस्तेमाल करें और किसान भाई इसका उत्पादन करें। ये कलेक्ट्रेट से
माननीय सांसद जी और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। टीटी कॉलेज होते हुए ये कुंवर सिंह चौराहा होते हुए तीखम ये जीरा बस्ती होते हुए हनुमानगंज विकास खंड पर इसका समापन हुआ। पूरे जनपद के सभी विकास खंडों से किसान भाई और कृषि विभाग के कर्मचारी सब इस रोड शो में सम्मिलित हुए। इसके अलावा छात्रों की भी, अध्यापकों की भी भागीदारी की हुई है टीटी कॉलेज के। तो एक हम लोगों की तरफ से प्रयास रहा कि जनता भी जागरूक हो जो उपभोग करती है, और किसान भी जागरूक हो कि इसका उत्पादन करें। 2023 जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मतलब राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व का जो है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अभी G20 में भी आपने देखा होगा कि जितने मेहमान आए थे उनको श्री अन्न का व्यंजन जो है परोसा गया, और यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसकी जागरूकता पैदा करें कि इसका उपभोग भी हो और उत्पादन भी हो। सरकार की यही नीति है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।